नमस्कार साथियों। बीपीएससी की एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो चुकी है और ये हम वीडियोस उसके इस एग्ज़ाम के बाद बना रहे हैं। और वैसे एस्पिरेंट्स जिनके ये एग्ज़ाम उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं गए जितने उन्होंने सोचा था, या फिर वो कट ऑफ को जो है उस तरीके से पार नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। अभी भी एग्ज़ाम की डेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एईडीओ की। और एईडीओ में आप ये बात आप मान के चलो कि इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 935। इन 935 जो ये टोटल पोस्ट है, जिसको कहेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये अपने आप में लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, ये गेजेटेड ऑफिसर आपको बना रही है। साथ ही साथ आप एक बात देखेंगे कि बीपीएससी के बाद अगर आप कोई एक स्टेबल जॉब को लेकर इधर उधर क्वेस्ट करेंगे, 72 बीपीएससी से पहले और बीपीएससी के बीच में कोई स्टेबल जॉब को लेकर क्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है। साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि इसमें क्या चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ स्नातक या समकक्ष, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको चाहिए, और कुछ भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उम्र सीमा वही है जो बीपीएससी की उम्र सीमा है कि न्यूनतम 21 वर्ष होगी और अधिकतम आप 37 वर्ष तक दे सकते हैं, जैसे बीपीएससी ने जो है ये कहा है। ये कंप्लीटली ये अनरिजर्व की बात कर रहे हैं और सारी की चीज़ें बीपीएससी की है। एईडीओ के सबसे मुख्य बात पर हम जो है वो चर्चा करेंगे, वो ये कि इसका सिलेबस क्या होगा। साथियों, इसके सिलेबस के 3 भाग हैं। इनके सिलेबस के 3 भाग हैं, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 भागों में एक भाग जो है वो भाषा का है। ठीक है, जो सामान्य भाषा, जनरल जो लैंग्वेज है उसकी है। जनरल लैंग्वेज में जो भाषा है उसमें आपको 100 नंबर के भाषा का प्रश्न पूछा जाएगा। इन 100 नंबर के भाषा में 70 नंबर का हिंदी होगा और 30 नंबर का अंग्रेजी होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड इनके क्वेश्चंस होंगे, इनमें कहीं लिखा जाना नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे 30, 70 और 30 नंबर का। इस 70 और 30 नंबर में ये क्वालिफाइंग पेपर है। इन क्वालिफाइंग पेपर में 30% मार्क चाहिए। 30% मार्क चाहिए ईच में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, 30% मार्क चाहिए ईच में। यानी कि अगर आपके हिंदी के पेपर हैं और उनमें 70 अंक है, तो इनमें 21 मार्क चाहिए। और इनमें जो है कम से कम जो है वो 9 मार्क अंग्रेजी के पेपर में चाहिए। ईच में कम से कम 30% चाहिए, तभी आपके कॉपी चेक होंगे। उसके बाद जो आपके 2 और सेगमेंट्स हैं, जिनमें कि आप समान अध्ययन, जो बीपीएससी की जो कंप्लीट सिलेबस है ना, वो समान अध्ययन के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड, ये बिहार एसएससी सीजीएल जो अभी भी आई है, उसके जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो आई है, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा होता है, उस वो उसकी सिलेबस जो है उससे 100 पूछा जाएगा। तो 100 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख पाएंगे कि जीएस के होंगे, और 100 नंबर के क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होगा। ये भी बात आपको पता हो जानी चाहिए। और इन सबों के लिए जो है 2-2 घंटा असाइन है। ठीक है, और एक बात आपको पता हो जानी चाहिए, जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। सारी चीज़ें बीपीएससी की है, जो बीपीएससी की कोर मान्यताएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। यानी कि अगर एईडीओ को समझना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एईडीओ को समझना है, तो एईडीओ क्या हो गया। मैं हमेशा एईडीओ को यही कह रहा हूँ कि एईडीओ बराबर बीपीएससी प्लस बिहार एसएससी। ये एईडीओ जो है वो ये कंप्लीट फॉर्मूला है एईडीओ का। ठीक है, अब आते हैं पाठ्यक्रम में। सामान्य भाषा में आपसे क्या पूछा जाएगा, जिनमें क्वालिफाइंग है, इनमें सिर्फ समान अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न ऐसे होंगे जिससे आपकी भाषा की जो है वो जांच होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि प्रेसिज राइटिंग, ऐसे ऐसे राइटिंग, और ये जो कंप्लीट जो पैसेज है उनको देखना, और फिर नाउन और फुल सेंटेंस फॉर्मेशंस के कुछ क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्टिकल में क्या दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये तो पार्ट 1 की बात हो गई। ठीक है, जिनमें क्वालिफाइंग है।
पार्ट 2 जो कि समान अध्ययन का बात है, ये कंप्लीट हमने कहा कि बीपीएससी की सिलेबस है। यानी कि आप देखिए कि इसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाएगा, करंट अफेयर का पोर्शन होगा, इसमें हिस्ट्री होगा और हिस्ट्री में बिहार की भी हिस्ट्री जो है वो सम्मिलित है। आप देख पाइएगा इसका सिलेबस जो है, इसमें बिहार की भी हिस्ट्री है, भूगोल है और बिहार की भी भूगोल है, दोनों भूगोल है, यानी सामान्य भूगोल और बिहार की भी भूगोल है, यानी कंप्लीट मैंने कहा ना ये कंप्लीट बीपीएससी है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन और आजादी के बाद से जो अर्थव्यवस्था में जो कंप्लीट परिवर्तन है, वो सारे परिवर्तन जो है वो आप देखने को जो है इनके प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। आपको सामान्य अध्ययन जो है मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सामान्य योग्यता की बात करें, यानी कि जहाँ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे तो वहाँ नंबर सिस्टम के प्रश्न होंगे, यानी कंप्लीटली जो मैथ और रीजनिंग के जो है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा, इन सारी चीज़ों के प्रश्न, औसत, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें, लाभ हानि, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं रीजनिंग में जो है वो सेलोगिज्म, एनालॉजी, नंबर मिसिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मिसिंग सीरीज, इन सारी चीज़ों से के क्वेश्चंस होंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा आप जो है वो देख नहीं पाएंगे, ये सारे मिरर इमेज, कैलेंडर, ये सारे इनका सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका सिलेबस है, आपको ये पता हो जानी चाहिए। और ये बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा था कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यही है और इसको समझिए और बड़े आसानी और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इस तैयारी में हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।